अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं कि माइस्क्यूएल डेटाबेस से रिकॉर्ड किस तरह डिलीट कर सकते हैं फ्लटर के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्लटर का यूआई डिज़ाइन करेंगे, देन डिलीट एपीआई क्रिएट करेंगे, एपीआई को कॉल करेंगे और उसके बाद एपीआई को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अपना कोड क्रिएट किया था, मैं उसी को ही ओपन कर लेता हूँ, उसी के अंदर ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डार्ट के अंदर आते हैं, व्यू डॉट डेटा के अंदर। अब यहाँ पे आके हमारे पास लिस्ट स्टाइल के अंदर ट्रेलिंग का एट्रीब्यूट होता है, हम उसे कॉल करते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, आइकन बटन को कॉल कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो डिलीट का आइकन हमारे पास है हम उसे क्रिएट आउट कर लें। उसके बाद यहाँ पे हम आइकन का एट्रीब्यूट देते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पे आइकन्स के अंदर डिलीट को कॉल कर लेते हैं, डिलीट के आइकन को। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑन प्रेस बना लेते हैं ताकि हमारे पास हमारा जो बटन है उसकी क्रिएशन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस बटन के अंदर हम डिलीट रिकॉर्ड का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अब हमारे पास फंक्शन क्रिएट नहीं है, उस पर एरर दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपना ऊपर फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आके हमारे पास गेट रिकॉर्ड से पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्यूचर, उसके अंदर हमने वर्ड डिफाइन कर दिया डिलीट रिकॉर्ड और उसको हम क्या करते हैं, एसिंग टाइप कर देते हैं ताकि हमारे पास रिकॉर्ड हमारा डेल हो जाए। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपनी एपीआई बना लेते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड डिलीट करेंगे। तो वो भी ऑलरेडी मेरे पास ओपन है, तो मैं उसी फोल्डर के अंदर आके एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और उसे मैं क्या नाम दे देता हूँ, डिलीट डेटा डॉट पी का नाम दे देता हूँ। इसके अंदर एज यूजुअल हम क्या करेंगे, पी का टैग स्टार्ट करेंगे और उस टैग के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, डेटाबेस का कनेक्शन कॉल करना है। तो मैं इस कनेक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है, रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, अपनी क्यूरी बना लेते हैं। अब जो हम रिकॉर्ड डिलीट करते हैं ना, हमें रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए वेयर की कंडीशन लाजमी लगानी पड़ती है। अगर हम रिकॉर्ड डिलीट करते हुए वेयर की कंडीशन ना लगाएं तो हमारा पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाता है। तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, वेयर की कंडीशन लगाते हैं ताकि बेसिकली हम जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड डेल करना चाह रहे हैं तो उसे डिलीट करें। तो इसके अंदर जो बेसिकली हम रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, हम आईडी को यूज़ करते हुए या आप ईमेल पे कंडीशन लगा के भी उसे डिलीट आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस, अपनी डेटाबेस के अंदर आता हूँ, यहाँ पे यूज़र टेबल के अंदर आते हैं और इस यूज़र टेबल के अंदर एसक्यूएल के अंदर आके हम यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते हैं। जैसे डिलीट पे क्लिक करता हूँ, देखिए हमारे पास डिलीट फ्रॉम यूज़र टेबल वेयर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना यूज़र आईडी को पास आउट करा देते हैं कि हमारे पास यूज़र आईडी पे हमारा क्या करे, रिकॉर्ड डिलीट करे। देन हम क्या करते हैं, इस क्यूरी को कॉपी कर लेते हैं। इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, अपना क्यूरी का वेरिएबल बनाते हैं। क्यूरी के वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे क्यूरी को पेस्ट आउट कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे यूज़र आईडी चाहिए जो हम रिकॉर्ड डिलीट करें और वो बेसिकली हम अपनी ऐप से फेच करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ़ कंडीशन बताते हैं, इफ़ इज सेट कि अगर हमारे पास वहाँ से पोस्ट की रिक्वेस्ट पर अगर हमारी आईडी पास होगी तो उसे हम यहाँ गट करके उस आईडी पे जो भी रिकॉर्ड होगा उसे डिलीट कर देंगे। एल्स हमारे पास यहीं से हमारी एपीआई रिटर्न हो जाएगी। तो हम आईडी को यहाँ पे पोस्ट मेथड के थ्रू ले आते हैं, आईडी आ गई। एल्स हम क्या कर देते हैं, यहीं से ही रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आईडी का वेरिएबल पास आउट करा देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं एक्जी का, इज इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी। अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। उस क्यूरी के अंदर हमने सबसे पहले कनेक्शन पास करा दिया और उसके बाद क्यूरी पास करा दी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपनी इम्पटी अरे बना लेते हैं जिसके थ्रू हम अपना जेसॉन रिस्पॉन्स शेयर करेंगे। इफ़ अगर हमारे पास रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो हमारे पास बेसिकली क्या करे, हमारी जो अरे है उसके अंदर की क्रिएट करते हैं, सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू। एल्स हम क्या करते हैं, सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, और एंड पे जाके हम क्या करते हैं, प्रिंट जेसॉन इनकोड करते हैं और उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, अपनी अरे को पास आउट करा देते हैं। अब हमने क्या करना है, इस एपीआई को हम अपने फ्लटर के अंदर आके गेट करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम जो फंक्शन बनाया हुआ था डेल रिकॉर्ड का उसके अंदर आते हैं। यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग क्रिएट करते हैं सबसे पहले, ताकि रन टाइम पे अगर कोई एक्सेप्शन आए तो उसे ये हैंडल कर ले और यहाँ पे उसे हम प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपना यूआरएल कॉल करते हैं जो हमने ऑलरेडी नीचे
क्रिएट किया हुआ है, मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना फाइल नेम रिप्लेस कर देते हैं। हमने फाइल नेम क्या दिया है, delete_data.php, delete_data.php। हमने अपनी API को कॉल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना वेट का फंक्शन कॉल करते हैं और HTTP की हम अपनी क्लास कॉल करके उस पर हम पोस्ट को रिक्वेस्ट करते हैं ताकि हम अपना डिलीट का रिकॉर्ड पास आउट कर सकें। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने URL को पार्स कर लेते हैं ताकि हमारा URL कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट क्या देते हैं, हम बॉडी का देते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे API के अंदर एक वैल्यू ID की गेट की हुई थी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ID की वैल्यू को पास आउट करना है। अब उस वैल्यू को पास आउट करना है तो पहले यहाँ पे हमें इस फंक्शन के अंदर वो वैल्यू चाहिए। सपोज यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ स्ट्रिंग ID के, जहाँ फंक्शन कॉल होगा वो हमारे पास वैल्यू लेके आएगा और उस वैल्यू को हम यहाँ पे पास आउट करा देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास नीचे हमारे फंक्शंस पे एरर आ रहा होगा, तो यहाँ पे आगे उस फंक्शन के अंदर हम डेल रिकॉर्ड के अंदर अपना क्या करते हैं, यूज़र डेटा से हम उसका इंडेक्स और साथ पास करा देते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। जो यूज़र ID का हमारे पास रिकॉर्ड है उसे क्या कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, ऊपर आने के बाद यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास पोस्ट की रिक्वेस्ट क्रिएट होगी। अब यहाँ पे हम रिस्पॉन्स का वेरिएबल बनाते हैं और रिस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर हम उसको रिस्पॉन्स को JSON डिकोड करते हैं और उसके अंदर हम अपना जो भी रिस्पॉन्स हमारा गेट हो रहा है उसे यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इफ़ कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे रिस्पॉन्स पे कंडीशन लगा देते हैं कि रिस्पॉन्स अगर हमारे पास सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू है तो हमारे पास क्या करें, हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। एल्स हमें बता दे कि हमारे पास हमारा रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम क्या कह देते हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं प्रिंट और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड डिलीटेड। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्रिंट और यहाँ पे दे देते हैं सम इशू। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अपनी ऐप के अंदर। हमारी ऐप रन हो चुकी है। ऐप के अंदर आकर यहाँ पे डिलीट पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे पे रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ यहाँ पे आ गया रिकॉर्ड डिलीटेड, लेकिन यहाँ से हमारे पास रिमूव नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे आते हैं डेटाबेस में, आके चेक करते हैं कि डेटाबेस से रिकॉर्ड रिमूव हुआ या नहीं हुआ। डेटाबेस रिकॉर्ड रिमूव हो गया, लेकिन हमारी ऐप से रिमूव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारे पास हमारा जो रिकॉर्ड व्यू का फेच हो रहा था इस फंक्शन के थ्रू, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, वो फेच होने के बाद इस यूजर डेटा लिस्ट के अंदर आ रहा था। अब डिलीट के बटन के थ्रू हमने डेटाबेस से तो रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, लेकिन हमारे पास जो लिस्ट व्यू से ऑलरेडी क्रिएट हुई थी उसे हमने अपडेट नहीं किया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया हुआ था गेट रिकॉर्ड का, हम उसे कॉल कर लेते हैं। उसे रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइल को सेव करा लेते हैं और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद डिलीट पे क्लिक करते हैं। जैसे डिलीट पे क्लिक करते हैं हमारे पास रिकॉर्ड उसी वक्त डिलीट हो गया। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास वो अगेन हमारे पास रिकॉर्ड व्यू होगा और हमारे पास लिस्ट भी ऑटो अपडेट हो गई जब डेटाबेस से फेच होगा। इस लेक्चर के अंदर इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फर्दर हम क्रूड का जो लास्ट हमारा ऑपरेशन होता है अपडेट का, उसे करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।